कंट्रोल ऑफिसर खुद पीड़ित है, खुद वहां का कर्मचारी से मिला हुआ है और उनके महीने की क्या ये क्या देना वो क्या देना ऐसे बंधा हुआ है। वो नज़रअंदाज करते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, सीसीटीवी को ऑफ कर देते, कैमरा को ऑफ कर देते। एनसीसी कैंटीन में तमाम सिविलियनों को लगाया है। क्यों लगाया है? उनसे ले दे करके लगाया है। एक सर्विसमैन की कैंटीन एक सर्विसमैन को क्यों नहीं लगा रहे? जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं कर्नल सीटी आरसू साहब और मैं आज कुछ एक ऐसे मुद्दे पर सर से चर्चा करूंगा क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, विशेषकर दक्षिण भारत के अंदर जो सीएचडी कैंटीन है वहाँ से इतने कमेंट्स आते हैं कि हमको कैंटीन में जाते हैं, पता चलता है कि आज स्टोर आया और अगले दिन ही स्टोर मिलता नहीं है। क्या ये वाकई ऐसी समस्या है? क्योंकि आप सब दक्षिण भारत से बिलोंग करते हैं, और क्या इस तरह की समस्या कभी आपके सामने भी आई, या ये फिर किसी एक पर्टिकुलर जगह का हो सकता है, या ये ज़्यादातर है ऐसा? इस पर कुछ आपकी नॉलेज में कोई मुद्दा आया है तो इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। आप जो बता रहे हैं ये बहुत हद तक सही है। दक्षिण भारत में पहली बात, सर्विस यूनिट की गिनती बहुत कम, ट्रेनिंग सेंटर की प्रशिक्षण केंद्र का भी जगह कम, सर्विस यूनिट की कैंटीन की कमी होने के नाते है वहाँ एक सर्विसमैन कैंटीन का एक्सटेंशन काउंटर और एनसीसी यूनिट को जिम्मेवारी दी गई। अब वहाँ आप ये सोच सकते हैं उत्तर भारत में कैंटीन सर्विस से ज़्यादा शिकायत नहीं, तो दक्षिण में क्यों है? दक्षिण में तमाम कैंटीन में जो कर्मचारी लगाए हैं वो 8-8 साल, 10-10 साल, 15 साल तक टिके हुए हैं। हम लोगों की शिकायत के आधार पर, आप जैसे ये यूट्यूब के माध्यम से शिकायत के आधार पर कर्मचारियों को टेन्योर के ऊपर लगाम लगाने के लिए आजकल 11 मंथ का टेन्योर निर्धारित किया, लेकिन फिर भी ये देखा गया है उस 11 मंथ टेन्योर को भी नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए रिन्यूअल करते करते 8 साल, 10 साल, 12 साल तक कैंटीन में टिके हुए हैं। वो क्या करते हैं, जो बुढ़े बुजुर्ग दूर दरार एरिया से आते हैं उन तमाम लोगों से कार्ड अपने पास लेकर रख लेते हैं। कैंटीन का सामान आया, अगला दिन, 2 दिन, 3 दिन के अंदर वहाँ के कर्मचारी अपने हाथ में जितने कार्ड हैं उनके पूरे एंटाइटलमेंट के मुताबिक सामान लेने की कोशिश करते हैं। इसके ऊपर हमने जब शिकायत किया, हम लोगों ने बार बार शिकायत किया, लगाम लगाने की भरपूर कोशिश किया। फॉर्मेशन हेडक्वार्टर ने ऑर्डर दिया, इंडिविजुअल आएगा, इंडिविजुअल का ही एटीएम कार्ड से पेमेंट होगा, इंडिविजुअल जिसका एटीएम कार्ड नहीं है वहाँ पर एंट्री होगा। लेकिन इन कायदे कानून को लागू करने वाले खुद उल्लंघन करते हैं। नीचे जो कर्मचारी जो 8-8, 10-10 साल के बैठे हैं वो क्या करते हैं, जिनका कार्ड है उनका एटीएम कार्ड ही रख लेते हैं। पहले केवल कैंटीन कार्ड अपने पास रखते थे, अब कैंटीन कार्ड के साथ उनका एटीएम कार्ड भी रख लेते हैं। सर, मैं यहाँ आपको रोकना चाहूँगा, सॉरी टू इंटरप्ट। एटीएम कार्ड अपने पूर्व सैनिक उनको दे जाते हैं? ये तो बड़ी ही मतलब चालाकी की बात है। हो सकता है कि क्या पूर्व सैनिक उसके बदले कुछ कमीशन लेते हैं उनसे, या वो फिर उनको, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? ऐसा है, बिना लाभ का कोई आदमी रिस्क नहीं लेता। आपने इस बात को खुल के बोल दिया, मैं उनको थोड़ा छुपा कर बोल रहा था। जितने लोग कार्ड वहाँ दिए हैं वो लाभ उठा रहे हैं कर्मचारी के माध्यम से, महीने में 1000, 2000, 4000 जो भी उनसे मिल जाता है। उसके ऊपर भी शिकायतें कई बार हुई, गार्ड जब्त हुई, सीज हुई, लेकिन सुधार का नज़र इसलिए नहीं आ रहा है, कर्मचारी खुद उसमें शामिल है। उन कर्मचारियों को ऊपर लगाम वैसे लग सकता है जब उनका टेन्योर सीमित कर दें। 11 महीना, 22 महीना खत्म हुआ, उनका टेन्योर एक्सटेंशन ना दिया जाए। कार्ड, एटीएम कार्ड पता चल जाएगा, जगह जगह कैमरा लगा है, सीसीटीवी लगा है, इंडिविजुअल की एंट्री के ऊपर निगरानी, लेकिन वो इंस्पेक्टिंग ऑफिसर, कंट्रोल ऑफिसर खुद पीड़ित है, खुद वहाँ का कर्मचारी से मिला हुआ है और उनके महीने की क्या ये क्या देना वो क्या देना ऐसे बंधा हुआ है।
वो नज़रअंदाज करते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, सीसीटीवी को ऑफ कर देते हैं, कैमरा को ऑफ कर देते हैं, और वो एटीएम कार्ड कंप्लेंट, तमाम कंप्लेंट। मैं ये कहूँगा, पहले यदि 100 रुपये की हेराफेरी होता था, अब बहुत कम लगाम होने के बाद हेराफेरी थोड़ा कम हुआ। अभी भी आगे सुधार होने की ज़रूरत, इसलिए सामान खरीदने वाले पहला दिन शाम को आकर चादर बिछा के, न्यूज़पेपर बिछा करके लेटे रहते हैं। 150-200 आदमी की बिल काटना है, लंबे लंबे लाइन लगते हैं, 2-2 घंटे खड़े रहते हैं। उनके हाथ में लिस्ट होता है 12 आइटम 15 आइटम की, कैंटीन के अंदर जाते हैं, 12 आइटम 15 आइटम लेना है, लेकिन वहाँ उपलब्ध है 3 आइटम 6 आइटम, वो सबको दबा कर रख लेते हैं। कर्मचारी अपने जो कार्डों के लिए दबा कर रखते हैं। आखिरी चेक करें तो कहाँ तक करें? उसका एक ही उपाय है, कर्मचारियों का टर्नओवर किया जाए, उनकी सर्विस को सीमित करके 11 महीना या 22 महीने से ज़्यादा ना रखा जाए। यदि उनको रखने में कोई मजबूरी है, ट्रांसफ़र करिए, दूसरे कैंटीन में ट्रांसफ़र करिए, और ताकि वो अपने आप को अपनी जिम्मेवारी समझें। अब ऑर्डर तो ये है, तमाम कैंटीन में एक सर्विसमैन ही एम्प्लॉय होगा, लेकिन देखा गया एक सर्विसमैन के अलावा पूरे सिविलियन। मैं मिसाल दे सकता हूँ, एनसीसी कैंटीन में तमाम सिविलियनों को लगाया है। क्यों लगाया है? उनसे ले दे करके लगाया है। एक सर्विसमैन की कैंटीन एक सर्विसमैन को क्यों नहीं लगा रहे? ठीक है, एक सर्विसमैन भी गलत काम कर रहे हैं, 11 महीने में कितना गलत कर लेगा? अगला टेन्योर नहीं पाएगा। 11 महीने में नौकरी ख़त्म करिए, वो जाए कोई परमानेंट नौकरी ढूंढे, ज़्यादा से ज़्यादा 22 महीने में ख़त्म करिए। 22 महीने से ज़्यादा किसी को एक्सटेंशन ना दिया जाए। ये 90% ये समस्या की समाधान हो सकता है। और ऊपर से ये जो दादागिरी, इनकी जो गुंडागिर्दी है, उसके ऊपर लगाम लग सकता है, ये मेरा मानना है। तो साथियों, आपने सुना कि किस तरीके से साउथ साइड की जो कैंटीन्स हैं वहाँ पर घोटाले हो रहे हैं। और बड़े ताज्जुब की बात है कि एक कहावत आपने सुनी होगी, जब बाढ़ ही खेत को खा जाए तो फिर फसल की रखवाली कौन करे। जो कैंटीन के इंचार्ज हैं, अगर वही कर्मचारियों से मिलके कमीशन खाने लगें तो फिर भला नॉर्मल आदमी को सामान कहाँ से मिलेगा। एक तो वहाँ पर कैंटीनें कम हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारी आर्मी की यूनिटें कम हैं, ट्रेनिंग सेंटर जैसे बड़े इस्टेब्लिशमेंट कम हैं, तो वहाँ पर कम यूनिटें हैं, कम कैंटीनें हैं। और एक्स सर्विसमैन बड़े बड़े दूर से आते हैं, शाम को आते हैं और वहाँ पर रात को सोते हैं, ताकि कल सुबह उनको जल्दी से उठें और वो अपना सामान लेकर चले जाएं। लेकिन जब कैंटीन में सामान लेने का नंबर आता है, तो जो पहले से वहाँ पर घात लगा के बैठे हुए हैं, दूसरों का कार्ड साथ में रख के बैठे हुए हैं, वो उनको, जहाँ उनको अपना इंटाइटल मिलना चाहिए था 5 कोई आइटम या 10 आइटम, तो उसको 1-2% मिलता है और सामान नहीं मिलता है। इस तरह के कमेंट्स मेरे पास साउथ साइड से बहुत सारे आते थे। उन्हीं कमेंट्स को मैंने आज कर्नल CTO आरसू साहब के साथ उठाया, क्योंकि साहब खुद साउथ से बिलोंग करते हैं। तो कर्नल साहब ने जो बातें बताई, इससे साफ जाहिर है कि वहाँ पर इस तरह का घोटाला हो रहा है। लेकिन जो कर्नल साहब ने रेमेडी बताई वो बहुत अच्छी है, कि जो एम्प्लॉय है उसको 11 महीना या 22 महीने से ज़्यादा एक जगह पर नहीं रुकने देना चाहिए, क्योंकि जब तक वो आपस में उनके लाइजन बनेंगे तब तक उसका ट्रांसफ़र हो जाएगा। और होना तो ये चाहिए कि जो हमारे पूर्व वहाँ पर एक्स सर्विसमैन हैं, उनको मौका देना चाहिए, उनको काम भी मिलेगा। और एक पूर्व सैनिक कितना भी भ्रष्ट होगा, लेकिन आज जो सिविल में भ्रष्टाचार है, उससे तो वो 100 टाइम्स बेटर ही होगा। मेरा तो ये मानना है, अपना एक्सपीरियंस यही है। तो कर्नल साहब, आज आपने समय निकाला, बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूवर्स के लिए आपने दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो साथियों, फिर मिलेंगे किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। जय